हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं आशीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। ठीक है, पॉलिटेक्निक चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो सेशन है, ये जो सेशन है हमारा, आज हम एक नया सेशन लेके आ रहे हैं बीएमडब्ल्यू का, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है बेटा, ये जो सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट ईयर सिविल में चलता है बेटा, सभी को पता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ईयर सिविल में चलता है। ठीक है, जिसमें हम मैकेनिकल पोर्शंस को कवर कर रहे हैं। आज से हम लोग मैकेनिकल पोर्शंस को कवर करेंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ बीएमडब्ल्यू, ये बीएमडब्ल्यू जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर सिविल स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर सिविल ब्रांच में ये सब्जेक्ट चलता है। और जो बच्चे बीएमसीई का जो सब्जेक्ट है, जो इलेक्ट्रिकल में चलता है फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल में, तो वो बच्चे भी हमारा ये वीडियोस को देख सकते हैं। और मैकेनिकल का जो पोर्शन है, बेसिक मैकेनिकल पोर्शंस, वो पोर्शन मैं कवर करूंगा। तो जो बच्चे बीएमडब्ल्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, या मैं बता दूं जो बच्चे हमारे बीएमसीई पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के लिए ये हमारा जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों जो, क्योंकि बेटा क्या है कि जो दोनों हमारे सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट में हमारा जो मैकेनिकल पोर्शन है वो हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, तो चाहे फर्स्ट ईयर सिविल का स्टूडेंट है, चाहे फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, तो दोनों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारा जो सिलेबस है बेटा, हमारा बीएमडब्ल्यू का और बीएमसीई का जो सिलेबस है वो एकदम क्या है, मैच करता है मैकेनिकल पोर्शंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा। सिविल वाले स्टूडेंट्स अपने इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, और इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिविल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को ये टॉपिक्स हमारे मैकेनिकल पोर्शंस के कवर किए जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है बेटा सबको कि ये जो सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है बीएमडब्ल्यू, ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर सिविल में भी चलता है। और जो मैं मैकेनिकल पोर्शंस कवर करूंगा, ठीक है, ये मैं मैकेनिकल पोर्शन कवर करूंगा। इलेक्ट्रिकल पोर्शन हमारे आशीष सर कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं मैकेनिकल का पोर्शन कवर कर रहा हूं, जिसमें दोनों बीएमसीई और बीएमडब्ल्यू, ये दोनों के मैकेनिकल पोर्शंस मैं कवर करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी बच्चों अपने दोस्तों को बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इसके नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा है पहला लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है बेटा, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ऊष्मागतिकीय निकाय क्या होता है। देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर एक सिस्टम हमने मान लिया है, ये क्या है, मान लीजिए बॉक्स है, इसके अंदर गैस भरी है। ठीक है ना, ये हमारा एक तरह से मान लीजिए कोई बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, गैस भरी है, तो ये हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। इसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब इसमें कई सारी प्रोसेसेस, कई सारी क्रियाएं क्या होंगी, इसके अंदर होंगी। ये हमारा गैस भरा है, ठीक है, या हो सकता है इसके अंदर लिक्विड भरा हो। ठीक है, कोई भी चीज़ भरी हो सकती है। तो उसके अंदर क्या होगा बेटा कि कुछ ना कुछ प्रोसेस हो सकती है। अगर हम बाहर से हीट सप्लाई करें, ऊष्मा दें, तो ये गैस क्या होगा, गर्म होना शुरू करेगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसमें से हीट निकाल दें हम लोग, ठीक है, तो इसका जो गैस का तापमान है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम लोग कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, जिस निर्धारित क्षेत्र या स्थान के अंतर्गत ऊष्मागतिकीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस निर्धारित क्षेत्र या स्थान को ही निकाय या सिस्टम हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग क्षेत्र, जो भी स्थान जिसमें हम लोग का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकीय क्रियाएं होंगी। ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, चाहे तापमान बढ़ रहा है, चाहे तापमान घट रहा है। ठीक है ना, दाब बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, या प्रेशर हमारा घट रहा है, आयतन बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, या आयतन हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कोई भी प्रोसेसेस हमारी हो रही हैं, ठीक है, वो किसी सिस्टम के अंतर्गत, किसी निकाय के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, वो सिस्टम हमारा, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, निकाय का जो आयतन होता है वो फिक्स भी हो सकता है या परिवर्तनशील भी हो सकता है। ठीक है, जो भी सिस्टम होगा हमारा, उसका आयतन, जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो फिक्स भी हो सकता है और परिवर्तनशील मीन्स चेंज भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग बाउंड्री, सीमा। ठीक है, वह स्थायी या काल्पनिक रेखा जो किसी निकाय और सराउंडिंग को अलग करती है, सीमा कहलाती है। देखो बेटा क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, इसके अंदर गैस भरी है, तो ये पूरा क्या है हमारा, ये सिस्टम है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, पूरी ये गैस भरी है, इसको हम लोग कहेंगे सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम क्या है बेटा, किसी बाउंड्री से अटैच है। ये आप बाहर देख सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये बाउंड्री है।
ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे बाउंड्री। और बाउंड्री के बाहर का जो पोर्शन है ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सराउंडिंग, परिस्थान। ध्यान रखिएगा, तीन चीज होती है जिससे मिलके हमारा क्या होता है, जो चीज बनी होती है। कोई भी हमारा अगर यूनिवर्स की बात करी जाए, ठीक है ना, यूनिवर्स होता है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस होती है वो तीन चीज से बनी होती है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग और प्लस बाउंड्री। बाउंड्री जो पोर्शन होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह स्थायी वो काल्पनिक रेखा जो निकाय और परिस्थान को अलग करती है सीमा कहलाती है। ठीक है ना, दो ही चीज होती है, मेनली क्या होता है, ये हमारा सिस्टम होता है और बाहर वाला हमारा सराउंडिंग होता है। इन दोनों को अलग करने के लिए हम लोग बाउंड्री का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, बाउंड्री है। बाउंड्री के बाहर वाला पोर्शन सराउंडिंग होता है, बाउंड्री के अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, हमारा सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी तो दो ही चीज के बीच में हो सकती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगी, जिसमें बाउंड्री क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं सराउंडिंग। परिस्थान क्या होता है, किसी निकाय की सीमा के बाहरी भाग को परिस्थान कहते हैं। अभी मैंने बताया था, जैसे ये हमारा ये बॉक्स है, इसके अंदर गैस भरी है, ये हमारा क्या है, ये पूरा सिस्टम है, और सिस्टम के बाहर वाला ये जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा सराउंडिंग है। ठीक है, इसी को हम लोग सराउंडिंग, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, परिस्थान हम लोग कह रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया, सिस्टम के बाहर वाला ये पोर्शन क्या हो गया, हमारा ये पोर्शन हमारा सराउंडिंग पोर्शन हो गया। ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए इसको आप फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम लोग ये इसको बनाए हुए हैं, ये क्या हमारा बीच वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम है, और सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम की जो बाउंड्री है उसको बाउंड्री कहते हैं हम लोग, और जो बाहर का पोर्शन है सिस्टम के बाहर का, ये चीज, ये हमारी क्या है, ये सब हमारी सराउंडिंग है, जिसे हम परिस्थान या परिवेश कहेंगे। ठीक है बेटा, तो कोई भी प्रोसेस होती है वो तीन चीज से बनती है मिलकर, सिस्टम और सराउंडिंग और बाउंड्री, जिसमें से मेनली दो ही चीज होती है, एक सिस्टम होती है और दूसरी सराउंडिंग होती है। ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस होगी तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगी। सिस्टम से हीट हमारी बाहर जाएगी, ऊष्मा बाहर जाएगी सराउंडिंग में, सराउंडिंग से ऊष्मा सिस्टम के अंदर जाएगी। ठीक है, जो दाब है वो सिस्टम का बढ़ेगा या और सराउंडिंग का कम होगा, या सराउंडिंग का बढ़ेगा सिस्टम का हमारा कम होगा। तो सारी प्रोसेसेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होंगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला होता है हमारा क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। ठीक है, बंद निकाय क्या होता है, यदि निकाय की सीमा के अंतर्गत द्रव्यमान स्थिर रहे और ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके तो ऐसे निकाय को बंद निकाय कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, दो चीज होती है बेटा, जो हमारी बाउंड्री होती है, बाउंड्री से मास ट्रांसफर होता है, मास का स्थानांतरण होता है। दूसरा क्या होता है, क्या होता है बेटा, एनर्जी का ट्रांसफर, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। दो ही ट्रांसफर चीज होती है, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में। ठीक है ना, ठीक। तो अब हम बात करें क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मास का जो ट्रांसफर है, मीन्स मास जो रहेगा वो सिस्टम का सेम रहना चाहिए, मास ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हमारा उस सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो सकता है। तो ऐसे जो सिस्टम्स होंगे, ऐसे जो निकाय होंगे, उसे हम लोग क्लोज सिस्टम या बंद निकाय कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा सिस्टम जिसमें से मास का जो ट्रांसफर है वो नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम हमारा कहलाएगा क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर हो रहा है बेटा। ठीक है, जिसमें मास स्थिर रहता है लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एग्जाम्पल कौन से, सिलेंडर विथ मूविंग पिस्टन। ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो सिलेंडर्स होते हैं, जिनमें हमारे पिस्टन्स लगे होते हैं, आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स होती हैं सिलेंडर पिस्टन्स की, जिसमें हमारी गैस भरी होती है। ठीक है, तो वो भी हमारी क्या है, सिलेंडर मूविंग पिस्टन। ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्लोज सिस्टम है। प्रेशर कुकर हो गया, सबने देखा घरों में, सभी के पास प्रेशर कुकर होता है, तो वो भी हमारा क्या है, क्लोज सिस्टम है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज सबके घरों में लगी होती हैं, ये सब क्या होती है, हमारी क्लोज सिस्टम होती है। इससे केवल क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आप देख सकते हैं कूलिंग होती, हीटिंग होती है हमारे रेफ्रिजरेटर में, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, कोई अंदर से कोई मास निकल के, कोई अंदर का कोई पोर्शन निकल के बाहर नहीं आता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं, इन तीनों को हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, यदि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों सीमा के आर पार जा सके तो ऐसे निकाय को खुला निकाय कहते हैं। मीन्स अगर ये हमारा कोई सिस्टम है,
ठीक है ना। इससे हमारा मास का ट्रांसफर हो रहा है, मास का स्थानांतरण हो रहा है और एनर्जी ऊर्जा का स्थानांतरण भी हो रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई सिस्टम होगा जिससे दोनों चीज़ों का ट्रांसफर होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम, खुला निकाय। ठीक है, इसमें बात करना है स्टीम जनरेटर। ठीक है, स्टीम जनरेटर हो गया, ठीक है, स्टीम बॉयलर हो गया। ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बता सकते हैं हमारा क्या है, ये ओपन सिस्टम। इससे क्या होता है कि पूरा पूरा मास का भी ट्रांसफर होता है, पूरा पूरा एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा सिस्टम होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। ठीक है, यदि निकाय के सीमा के आर पार द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण हो सके, ना हो सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना ही द्रव्यमान का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स ना तो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, ना ही द्रव्यमान स्थानांतरित हो रही है। तो ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। मीन्स ऐसा सिस्टम होगा जिससे ना तो मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, दोनों ट्रांसफर नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, या कहते हैं विलगित निकाय। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल हैं थर्मस फ्लास्क, हॉट केस। थर्मस फ्लास्क सभी जानते हैं, जिसमें जैसे चाय रखते हैं हम लोग किसी में और उसको हम लोग बंद करके रखते हैं, तो थर्मस में ही रखते हैं हम लोग बंद करके। पानी को रखते हैं तो थर्मस में बंद करके रखते हैं बेटा। तो ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं आइसोलेटेड सिस्टम के। हॉट केस क्या होता है, जैसे वो रोटी रखने का हमारे गोल गोल सामान होता है जिसमें हम लोग रोटी को रखते हैं। ठीक है ना, उसको रखने के लिए जो नाम लिया जाता है वो हॉट केस। तो हॉट केस, थर्मस फ्लास्क, ये ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं, जिनमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का स्थानांतरित नहीं होता है, और मास का ट्रांसफर, द्रव्यमान का जो स्थानांतरण है वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिस्टम्स कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, वो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम्स हमारे कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों सिस्टम्स आपको क्लियर होने चाहिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक वर्क, ऊष्मागतिकी कार्य। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है, निकाय और परिस्थान के बीच किसी गुण में अंतर के बाद भी उनके बीच होने वाली ऊर्जा का स्थानांतरण को कार्य। अब देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक वर्क और कार्य क्या होता है। देखो क्या होता है, जब ये हमारा सिस्टम होता है ना बेटा, अंदर वाला सिस्टम है, बाहर वाला सराउंडिंग है। ध्यान रखिएगा, ये हमने बनाया, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। ठीक है बेटा, तो सिस्टम से क्या हो रहा है, सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, सिस्टम से सराउंडिंग में भी हो सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम में भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे प्रेशर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनके चेंज होने के कारण सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर या ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो वर्क क्या कहता है, जो थर्मोडायनेमिक वर्क या कार्य ये कहता है कि अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए प्रेशर का चेंज हो रहा है, और यहाँ पे लिखा मैंने तापमान को छोड़ते हुए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम में प्रेशर चेंज होगा, तो जब इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जब इस अंदर वाले का बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर वाले का प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, बाहर से अंदर हमारा आ रहा है। ठीक है ना, हाई प्रेशर से मतलब हमारा क्या हो रहा है, जो सिस्टम है हमारा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो अगर इस तरह का हमारा सिस्टम होगा जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहेंगे वर्क। मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी में चेंज होने के बावजूद भी उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे प्रेशर का प्रॉपर्टी चेंज होती है, चाहे वॉल्यूम प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसके बाद भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में। हो सकता है सिस्टम से सराउंडिंग से बाहर जाए या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आए। ठीक है, तो इस तरह का जो अगर प्रोसेस होगी, कोई भी प्रोसेस होगी, एनर्जी का ट्रांसफर अगर होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कार्य कहलाता है उसे। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो रहा है थर्मोडायनेमिक वर्क। ठीक है, अभी हम आपको फिगर के थ्रू समझा देंगे। ऊष्मागतिकी कार्य एक ऊर्जा स्थानांतरण है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो कार्य होता है वो क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो थर्मोडायनेमिक वर्क होता है, जो थर्मोडायनेमिक वर्क हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है हमारा, एक एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जो तापांतर के अलावा किसी अन्य कारण से भी हुआ हो। जो मतलब टेम्परेचर चेंज अगर हो रहा है, उसके अलावा भी अगर कोई कारण होते हैं, उससे भी एनर्जी ट्रांसफर अगर हो रही हो सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, वर्क हम लोग कहेंगे। जैसे आप इस फिगर के थ्रू समझिए, ये फिगर हमने किसके बीच में बनाए हैं, प्रेशर के बीच में, दाब के बीच में बनाया और वॉल्यूम के बीच में बनाया गया है।
ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 से 2 के बीच में प्रोसेस हो रही है। पहला स्टेट हमारी यहाँ पर है जहाँ पे प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम हमारा कम है, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम। प्रोसेस कंप्लीट हुई 2 तक आके, जहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो गया लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब 1 से 2 प्रोसेस हुई है तो प्रेशर का चेंज हुआ है, वॉल्यूम का चेंज हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुए होंगे तो कुछ ना कुछ कार्य थर्मोडायनेमिक वर्क हुआ होगा, तभी हमारे प्रेशर और वॉल्यूम हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर P है, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर मान लेंगे P, यहाँ का प्रेशर P1, नीचे वाले का प्रेशर P2, तो यहाँ का वॉल्यूम V1, यहाँ का वॉल्यूम V2। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो चेंज होगा उसको हम लोग लिख लेंगे dV। यहाँ पे लिखा बेटा dV, dV समझना, dV मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, जितना भी आयतन में परिवर्तन होगा उसको हम लोग dV से बताएंगे। और ये जो गैप है बीच में, ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ब्लैक पोर्शन क्या है हमारा, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, आयतन में परिवर्तन है। ठीक है, बाकी हम लोगों ने इसको बना दिया है। अब देखो इसको वर्क निकालने का तरीका कैसे होता है, जो भी वर्क निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा, उस एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी इसका वर्क होगा, प्रेशर वॉल्यूम का जो हमारा एरिया होता है, ठीक है ना, जो भी मान लीजिए ये हमने क्या कि ये प्रोसेस कंप्लीट हुई, तो प्रोसेस कंप्लीट हुई तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा पूरा टोटल जहाँ पर प्रोसेस हुई हमारी। इसका एरिया अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो यही वर्क डन होता है इस सिस्टम का। ठीक है ना, ठीक, 1 से लेके 2, 2 से लेके A से लेके 1, इसके बीच का अगर आप लोग पूरा एरिया निकाल लें, वैसे ये ट्रायंगल तो है नहीं, त्रिभुज है नहीं, क्योंकि इसका ये जो लाइन है कैसी है हमारी, टेढ़ी है। ठीक है, अगर ये सीधी लाइन होती तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया लेके आंसर निकाल लेते, वही जो आंसर निकलता है एरिया, वही एरिया क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और A के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे ऊष्मागतिकी कार्य क्या होगा, जो कर्व है 1AB का क्षेत्रफल होगा। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वर्क बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2 P इंटू dV। P क्या है यहाँ पे, प्रेशर है, दाब है, और dV क्या है, आयतन में परिवर्तन है। अब देखो कार्य को धनात्मक पॉजिटिव तब मानते हैं जब निकाय द्वारा परिस्थान पर कार्य किया हो, मीन्स जब सिस्टम हमारा क्या करता है, सराउंडिंग पे वर्क करता है। ध्यान रखिएगा, जब सिस्टम हमारा सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो वर्क को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, धनात्मक लेंगे। अगर सराउंडिंग हमारा सिस्टम पे वर्क करेगा, उल्टा हो रहा है, सराउंडिंग हमारा सिस्टम पे वर्क करेगा तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्य को धनात्मक माना जा रहा है तो निकाय का द्वारा परिस्थान पर कार्य किया जाता होगा। कार्य को अगर नेगेटिव माना जा रहा है तब परिस्थान द्वारा निकाय पर कार्य किया जा रहा है, मीन्स सिस्टम हमारा सराउंडिंग पे, जो सराउंडिंग हमारा वो सिस्टम पे वर्क हमारा कर रहा है, तभी हम लोग वर्क को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये पोर्शन बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कब पॉजिटिव लिया जाएगा वर्क, कब नेगेटिव लिया जाएगा, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहता है यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मागतिकी संतुलन में हैं तो वो आपस में क्या होंगे, ऊष्मीय संतुलन में होंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम ए है, ये दूसरा सिस्टम हमारे पास बी है, और तीसरा सिस्टम हमारे पास क्या है, सी है। अगर ए हमारा सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, संतुलन में है, बी हमारा क्या है, सी के साथ संतुलन में है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी क्या होंगे, आपस में संतुलन में होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए बी सी, माना कि निकाय ए और सी ऊष्मीय संतुलन में है, निकाय बी और सी भी ऊष्मीय संतुलन में है, तो निकाय ए और बी भी आपस में संतुलन में होंगे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर कोई दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, संतुलन में हैं, तो वो जो पहले दो सिस्टम थे वो दोनों सिस्टम भी क्या होंगे, आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा का सभी को पता है बेटा, सबने पढ़ के आए हैं एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी क्या होती है बेटा, कार्य करने की क्षमता, जो कैपेसिटी ऑफ वर्क होती है वही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उपजाया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या बदला जा सकता है। तो एनर्जी को आप जानते हैं, ऊर्जा कभी भी लॉस नहीं होता है, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। जैसे विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो हमें हमेशा क्या होता है, जैसे हम फैन की बात कर रहे हैं, पंखा होता है,
फैन जानते हैं आप सब, फैन होता है। तो फैन से क्या होता है कि फैन में लाइट एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, वो हमारी विंड एनर्जी कन्वर्ट करती है। तो एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी एक तरह का हमारा क्या होता है, एनर्जी हमारी एक तरह का सिस्टम, इस ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कभी ये ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, उस और वो क्या होती है, किसी डिवाइस में एनर्जी हमारी क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, ऊर्जा से ही कार्य संभव है, इसीलिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक मानव के अंदर अगर ऊर्जा नहीं होगी तो वो नहीं चल सकता, ना ही वो कार्य कर सकता है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी को होती है, हर एक चीज़ को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ को तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, चाहे वो डिवाइस है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, कोई भी पर्सन है। ठीक है ना, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी के लिए होती है। अगर एनर्जी होगी तभी वर्क डन हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसे हम लोग कहते हैं रुद्धोष्म निकाय। ठीक है, रुद्धोष्म निकाय क्या होता है, यदि निकाय की सीमा के आर पार ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो, चाहे सीमा के दोनों ओर तापमान में जितना अंतर हो, इस तरह के निकाय को रुद्धोष्म निकाय कहते हैं। अब देखो ये जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये हम लोग कह रहे हैं एडियाबैटिक सिस्टम है, रुद्धोष्म निकाय है, ये एक ऐसा निकाय होता है जिसमें मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है। ठीक है ना, इस सिस्टम से अगर एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो रहा हो, ठीक है ना, चाहे टेम्परेचर में कितना भी चेंज हो जाए, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बदल जाए, इस अंदर सिस्टम का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए और बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाए, तो भी अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इस तरह का जो सिस्टम जो निकाय होगा उसको हम लोग कहेंगे रुद्धोष्म निकाय। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, रुद्धोष्म निकाय, एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, इस तरह के निकाय में ऊर्जा केवल कार्य के रूप में परिस्थान को स्थानांतरित होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इसमें, इस तरह के निकाय में ऊर्जा केवल कार्य के रूप में परिस्थान को स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिस्टम होगा तो ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र होगा वो तो पहली बात होता नहीं है। ठीक है, ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होता है। ठीक है, और अगर ट्रांसफ़र होगा तो वो कार्य के रूप में होगा, ध्यान रखिएगा, वो कार्य के रूप में होगा, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा के रूप में नहीं होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा के रूप में नहीं होगा, वो कार्य के रूप में ही परिस्थान को स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, मीन सिस्टम, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ही चीज़ होती है, एक होता है हमारा सिस्टम और दूसरा क्या होता है सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जितना ऊष्मा का परिवर्तन होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, ऊष्मा एक्सचेंज होगी, हीट एक्सचेंज अगर होगी तो प्रोसेसेस होंगी। अब वो प्रोसेस कौन सी हो सकती है, अगर हीट ऊष्मा का चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में ऊष्मा का चेंज नहीं हो रहा है, तो इस तरह के प्रोसेस हमारे कहलाते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म निकाय ऐसा निकाय होता है जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो रहा हो, चाहे सीमा के आर पार सिस्टम या सराउंडिंग का तापमान कितना भी बढ़ जाए दोनों का, या कितना भी घट जाए, या दोनों का तापमान एक दूसरे के विपरीत भी हो जाए, तो उस भी केस में हमारा जो प्रोसेस होगा वो हमारा कहलाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस और रुद्धोष्म निकाय। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। और एक चीज़ बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए हमने आपके लिए पूरा सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है, जो पॉलिटेक्निक क्लासेस में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड डेली पीडीएफ आपको मिलेगी और फ्री में हमारी पीडीएफ मिलेगी, जहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उसको ज़रूर एक वीडियो के फॉर्म में देख लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ ना समझ आए वीडियोस को दोबारा चला के देखिए, और अगर नहीं आता समझ में तो हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें कमेंट कीजिए। हमारे ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे जाके BMEE नाम का प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाके हमारी सारी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप जो ज्वाइन हो जाइए। और ये हमारा क्या है, ये हमारा जीमेल है, हमारा जीमेल ID है, जिसके थ्रू आप लोग भी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि जो भी फ्रेंड्स आपका BMEE या BMCE सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, ठीक है ना, तो वो सब्जेक्ट सिविल का स्टूडेंट पढ़ रहा है या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो वो यहाँ से मैकेनिकल पोर्शंस को कवर कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।